बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज सेकेंड ईयर का हमारा लेक्चर होगा। इंग्लिश पढ़ेंगे हम, और इंग्लिश में जो लेसन नंबर 9 है उसको हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने ये जो लेसन नंबर 9 है, कुछ दिन पहले हमने इसको स्टार्ट किया था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेसन नंबर 8। तो हमने थोड़ा बहुत उसको लेसन नंबर 9 को पढ़ा था। तो जो पढ़ा था उससे मैं आगे आज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पेज नंबर आपका है, ये जो नई बुक है आपकी, नया एडिशन, इस पे पेज नंबर 33 है, 33 पेज नंबर है। तो ये लिहाजा आप 33 पेज नंबर इसको ओपन कर लें। तो इसको पढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ है इसका, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। हंगर कहते हैं अफलास को, भूख को, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और आबादी का जो धमाका है, आबादी में जो बेशुमार इजाफा है, सडन इंक्रीज को भी एक्सप्लोजन कहते हैं। तो जिसको पढ़ते हैं। बट famines in Europe have been much less serious than in other parts of the world. तो राइटर कह रहा है कि जो फेमिन्स कहते हैं शॉर्टेज ऑफ फूड को, खुराक की कमी को, कहत को। तो वो कह रहा है कि यूरोप में जो कहत है, हैव बीन मच लेस सीरियस, वो कम गंभीर रहे हैं, कम संजीदा रहे हैं, कम नुकसान वाले रहे हैं देन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया बनिस्बत दुनिया के दूसरे हिस्सों के। तो यूरोप में आने वाले जो कहत हैं वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में आने वाले कहत से कम गंभीर रहे हैं। चाइना हैड 90 मेजर फेमिन। जैसे राइटर जो है एग्जाम्पल्स कोट कर रहा है कि चीन जो है उसको 90 बड़े कहत का सामना करना पड़ा इन 1 सेंचुरी, एक सदी में। चीन ने एक सदी में 90 से जायद कहत का सामना किया। 9.5 मिलियन पीपल, तो तकरीबन 95 लाख लोग। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, 9 मिलियन मीन्स 90 लैक्स एंड हाफ और 5 लैक्स। तो 95 लाख लोग जो हैं पैरिश, वो मर गए, ख़त्म हो गए। पैरिश का मतलब डाई, ख़त्म हो गए, मर गए। 95 लाख लोग मर गए इन अ सिंगल फेमिन, एक ही कहत में, विच स्वेप्ट नॉर्थ चाइना, जो कि शुमाली चाइना में फैल गया इन द लास्ट सेंचुरी, पिछली सदी में। स्वीप से है, स्वीप का मतलब स्प्रेड। तो पिछली सदी में चीन के शुमाली इलाके में जो कहत फैला उससे 95 लाख लोग मर गए, दुखमाए अजल बन गए, ऐसे भी हम कह सकते हैं। द रशियन फेमिन इन 1921-22 killed several million people. ऐसे 1921 और 22 में रूस में जो कहत आया उसने भी लाखों लोगों को मार दिया। 10 मिलियन डाइड इन द ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल इन 1969-70, और 1969 और 70 में बंगाल का जो बड़ा कहत आया था उसमें 1 करोड़ लोग मर गए। एज रिसेंटली एज 1942 इन बॉम्बे, और राइटर कोट कर रहे हाल ही की मिसाल के 1942 में, हालिया दिनों में बॉम्बे में, जो कि मतलब एक बड़ा शहर है इंडिया का, 1 मिलियन स्टार्व टू डेथ, तकरीबन 10 लाख लोग भूख मर गए। व्हेन द राइस क्रॉप फेल्ड, जब चावल की फसल खराब हो गई। फेल्ड का मतलब स्पॉइल्ड। इन इंडिया इन 1964-65, तो 1964 और 65 में हिंदुस्तान में देयर वाज द वर्स्ट फेमिन ऑफ द सेंचुरी, इस सदी का बदतरीन कहत आया। ओविंग टू द फेलियर ऑफ द मूनसून, जो कि मूनसून की बारिशों के ना होने की वजह से था। ओविंग का मतलब बिकॉज ऑफ, की वजह से, जो कि मूनसून की बारिशों के ना होने की वजह से था। एंड मैनी कंट्रीज गेव एड, तो बहुत सारे ममालिक ने इमदाद दी ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। एंड ट्राई टू हेल्प, और मदद करने की कोशिश की। हाउएवर इंपोर्टेड फूड कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ताहम ये जो दरामद शुदा जो खुराक थी ये इस मसले को हल ना कर सकी। इवन इफ देयर हैड बीन इनफ अवेलेबिलिटी, तो राइटर कह रहे हैं कि अगरचे जो सामान है, जो खुराक है, उसकी काफ़ी ज़्यादा दस्तयाबी थी। द पोर्ट्स कुड नॉट कोप विद ऑल द शिप्स, लेकिन जो हिंदुस्तान की बंदरगाहें थीं वो ना निपट सकी उन तमाम जहाज़ों से। ब्रिंगिंग द कार्गोज,
जो कि सामान लेकर आ रही थी। कोप विद का मतलब डील विद, निपटना, मुकाबला करना, और कार्गो का मतलब होता है फ्रीट का मतलब साजो सामान। तो एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स वर सो ग्रेट, और ज़राए नक्ल व हमल के मसाइल इतने बड़े थे दैट द फूड कुड नॉट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, कि खुराक को तकसीम ना किया जा सका टू मैनी ऑफ द आइसोलेटेड एंड हार्डेस्ट हिट एरियाज, जो बहुत दूर दराज और शदीद मुतासर होने वाले इलाके थे। आइसोलेट का मतलब रिमोट का मतलब दूर दराज के जो इलाके होते हैं। So, a year later, फिर एक साल के बाद इंडिया स्टिल फेस्ड, हिंदुस्तान को फिर सामना करना पड़ा है इवन वर्स थ्रेट ऑफ फेमिन, कहत के एक और भी बदतर खतरे का। फेमिन में बी कास्ड बाय मैनी थिंग्स, तो कहत बहुत सारी वजूहात की बिना पे हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि जिसकी वजह से फेमिन जो है वो आते हैं। तो उसका आंसर इसी पैराग्राफ में होगा, इट मे बी दैट देयर आर जस्ट टू मैनी पीपल। तो राइटर कह रहा है कि कहत के होने की बहुत सारी वजूहात हैं। ये ऐसे हो सकता है कि जैसे देयर आर टू मैनी पीपल, कि बहुत सारे लोग हों, फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल, दस्तयाब खुराक को खाने के लिए। इट मे बी दैट, ये ऐसे भी हो सकता है, क्रॉप्स हैव फेल्ड, कि फसलें खराब हो जाएं ड्यू टू डिजीज, बीमारी की वजह से। थाउजेंड्स इवन मिलियंस, हजारों बल्कि लाखों लोग विल डाई ऑफ स्टारवेशन, वो भूख मर जाएंगे, बिकॉज ऑफ फेमिन कास्ड बाय लैक ऑफ रेन्स, उन कहत की वजह से, जो कहत खुराक बारिश की कमी की वजह से आते हैं। इन फैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, तो दर हकीकत आजकल की दुनिया में नॉट ओनली इज देयर नॉट इनफ फूड, ना सिर्फ कम खुराक है, बट ईच ईयर देयर आर मैनी पीपल टू ईट इट, बल्कि हर नए साल में बहुत सारे लोग उस कम खुराक को खाने के लिए आ जाते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज रैपिडली इंक्रीजिंग रादर लाइक अ जायंटिक स्नोबॉल। तो राइटर कह रहा है कि जो लोगों की तादाद है दुनिया में इज रैपिडली इंक्रीजिंग, वो तेजी से बढ़ रही है, जैसे एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला होता है, विच नॉट ओनली गेट्स बिगर, जो कि ना सिर्फ बढ़ता है एज इट रोल्स, जैसा कि आगे चलता है, बट गोज फास्टर एज वेल, बल्कि ये और तेज भी चला जाता है। हाफ अ मिलियन ईयर्स अगो, तो तकरीबन 5 लाख साल पहले, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज वेरी स्मॉल, दुनिया की आबादी बहुत कम थी, बट सिंस देन इट हैज ग्रेजुअली इंक्रीज, लेकिन उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है। ग्रेजुअली का मतलब स्लोली, until by the birth of Christ, हत्ता कि हज़रत ईसा की पैदाइश से लेकर द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 200 to 300 मिलियन, दुनिया की आबादी 200 से 300 मिलियन थी। द नंबर्स डबल्ड बाय 1650, तो ये दुनिया की आबादी 1650 तक दुगनी हो गई, एंड बाय 1850 डबल्ड अगेन टू 1000 मिलियन, और फिर 1850 तक दोबारा से दुगनी हो गई 1000 मिलियन, मतलब कि हम कह सकते हैं 1 अरब लोग। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ओवर 3000 मिलियन, अब दुनिया की आबादी 3000 मिलियन से ज्यादा है, 3 अरब से। पुराना ऐसे है तो अब तो खैर 5 अरब से भी ज्यादा है दुनिया की आबादी, 6 अरब के करीब। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, तो ये आबादी ऐसी शरह से बढ़ रही है विच वुड डबल द नंबर इन ओनली 40 ईयर्स, जिससे दुनिया की आबादी दुगनी हो जाएगी सिर्फ 40 सालों में। अ ट्रिमेंडस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज टेकिंग प्लेस, तो एक बहुत बड़ा, ट्रिमेंडस का मतलब ह्यूज, एक बहुत ही खौफनाक, एक्सप्लोजन सडन इंक्रीज, अचानक इजाफे को कहते हैं, तो एक बहुत ही खौफनाक आबादी में अचानक से इजाफा होने जा रहा है। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड, तो इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है दैट अनलेस द ग्रोथ इज चेक्ड इन सम वे, कि जब तक हम अपनी आबादी को किसी तरह रोक नहीं लेते विद इन 2 or 3 सेंचुरीज, तो अगली 2 या 3 सदियों में देयर विल बी ओनली बी इनफ रूम ऑन द अर्थ, ज़मीन पर सिर्फ इतनी जगह होगी फॉर पीपल टू स्टैंड अप, कि लोग सिर्फ खड़े हो सकें। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज का आपका लेक्चर था। अब इसको सुने, कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।